हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमने सीक्वेंस को डिफाइन करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, देखिए सपोज हमारे पास एक सेट है। ओके, सेट ऑफ नंबर्स हो गया, जैसे इन सभी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जब ये सेट के होंगे तो ये सभी एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किए जाएं तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसमें 1 3 5 7, अब सभी में 2 2 का डिफरेंस हो गया, मींस एक फिक्स रूल है सभी में, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, ये दो तरह की होगी, एक तो होती है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस जो होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे इनको अब हम टर्म्स बोलेंगे। ओके, ये टर्म्स हो गई सभी। जब ये सेट में होते हैं तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जब ये सीक्वेंस में होंगे तो इनको हम टर्म्स में डिनोट करेंगे। ओके, तो ये जो सभी टर्म्स जो होंगी ये फाइनाइट होंगी। ओके, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में ये सभी टर्म्स क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। क्लियर। अब देखिए 1 3 5 7 अप टू, अब ये टर्म क्या है, ये सीक्वेंस क्या होगी, मेनली 2n-1 मीन्स n को जब हम यहाँ n जो है n को हमने पुट करना है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास टर्म्स आएंगी। जैसे एक सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस क्या है 2n-1, ये सभी टर्म्स हो गई। ये सीक्वेंस की nth टर्म इसको बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म क्या है, जनरल टर्म भी बोल सकते हैं इसको। nth टर्म क्या हो गई इसमें 2n-1। ओके, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। ओके, सेम ऐसे ही एक नेक्स्ट और है फाइनाइट सीक्वेंस 2 4 8 अप टू, अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी 2n जो सभी को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जैसे n को अगर हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 2 आ गई, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, अगर 2 क्यूब पुट किया हमने तो हमारे पास 8 आ गया अप टू सो ऑन। क्लियर। तो एक जनरल टर्म के अंदर ही हम जब n की वैल्यूज पुट करते हैं 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो उसी को ही टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन। ओके, और जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी इसकी भी हमें वैल्यू गिवन हो, जनरल टर्म गिवन होगी n/n+1, बस इतना फर्क है, ये अप टू सो ऑन मीन इसके आगे भी जाएगा ये। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें हमें एक सीक्वेंस गिवन होगी और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स की जैसे हमें गिवन हो सकता है कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करो, या फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो, या फर्स्ट 7 टर्म्स फाइंड आउट करो। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन यही स्टार्ट होंगे आपकी बुक में। अब देखिए, अब इसमें हमने फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम 1। ओके, n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा a1। ओके, इसकी जो नोटेशन होती है टर्म्स की वो a1 a2 a3 ऐसे भी हो सकती है, या t1 t2 t3, कई बुक्स में t1 t2 t3 से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। ओके, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसमें सिंपली हमने जहां जहां n होगा n की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 × 1 -3 डिवाइडेड बाई 6 विच विल बी इक्वल टू 2 - 3 इज -1 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई -1/6। क्लियर। सेम ऐसे ही a2, जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 मीन्स सेकेंड टर्म आएगी, तो हमारे पास बनेगा 2 × 2 - 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 × 2 इज 4 4 - 3 इज 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गई सेकेंड टर्म। नेक्स्ट सेम s इज इक्वल, जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a3 मीन्स थर्ड टर्म आ गई है, तो ये बनेगी 2 × 3 - 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बनेगा 6 - 3 इज 3 3/6 विच विल बी इक्वल टू 1/2। ओके, सिमिलरली अगर आगे भी हमें टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है तो सिंपली हमने n इज इक्वल टू नेक्स्ट 4 पुट करना है, n इज इक्वल टू नेक्स्ट 5 पुट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम पुट करेंगे। क्लियर। ऐसे हम इसकी टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। जैसे सेकेंड पार्ट भी एक हमारे पास an इज इक्वल टू -1n+1 इंटू 5n+1, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा a1 इज इक्वल टू -1n+1 कितना हो गया 2 इंटू 5 की
रेज टू पावर 2 आ गया। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो किसके इक्वल होता है, +1। 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, तो ये बनेगा हमारे पास 25। नेक्स्ट बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगी सेकेंड टर्म। ओके, तो ये आएगी -1 रेज टू पावर कितना बनेगा, 3 इंटू 5 की क्यूब आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 आ गया 3, तो 5 क्यूब कितना आएगा, 125 एंड दिस विल बी -125। क्लियर। सिमिलरली n इज इक्वल टू जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a3 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर कितना बनेगा, 3 + 1 इज 4 एंड 5 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 625। ओके, तो ये बन गया हमारे पास +625। दीज आर द टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यही होंगे जिसमें हमने फर्स्ट 5, फर्स्ट 3 या फर्स्ट 7 टर्म्स हमने फाइंड आउट करने होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस। तो और सीक्वेंस हमें ऐसे ही गिवन होगी जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, मीन्स an इज इक्वल टू दिस वन। ओके, मीन इन टर्म्स ऑफ n गिवन होगा तो हमने सिंपली n में ही वैल्यूज पुट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्लियर। अब हम करेंगे सेकेंड टाइप। नाउ टाइप नंबर सेकंड क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन होगी और साथ में एक जनरल टर्म गिवन होगा, कुछ रिलेशन गिवन होगा हमें। ओके, और n की वैल्यूज भी गिवन होगी कि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स n की वैल्यूज हम 2 से स्टार्ट करेंगे, इक्वलिटी आ गई सो 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, तो सिंपली क्या करना है, अब देखिए फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है तो हम n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a2 - 1 कितना बनेगा, a1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ओके, दिस इज इक्वल टू a1 हमें गिवन है -1, सो दिस विल बी -1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। ओके, तो थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा a3 इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा n - 1 मीन्स 3 - 1 बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू a2 कितना निकाला है हमने, a2 इज -1/2, तो ये बनेगा -1/2 इंटू 3 एंड दिस विल बी -1/6। ओके, तो ये टर्म होगी, दिस इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू -1/6, तो ये आ गई थर्ड टर्म। ओके, नाउ टू फाइंड फोर्थ टर्म, n की वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास बनेगा a4 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाई 4। a3 की वैल्यू कितनी है, -1/6, तो ये बन गया 24। नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 जब हम पुट करेंगे तो बनेगा a5 इज इक्वल टू a4 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये कम होगा हर केस में, a4 डिवाइडेड बाई 5। a4 कितना आ गया, -1/24, तो 24 इंटू 5 आ जाएगा एंड दिस विल बी -1/21 आ गया, ये आ गया आंसर। तो सभी 5 टर्म्स हमने इसमें फाइंड आउट करनी है ऐसे ही। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये लास्ट आपका सीबीएसई की बुक है अगर एनसीईआरटी की बुक। ओके, तो इसमें हमें 2 टर्म्स गिवन है, अब a1 एंड a2, फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है, साथ में एक रिलेशन गिवन है हमें एंड n ग्रेटर देन 2 गिवन है, मीन्स n की वैल्यू हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अब 3 से। ओके, एंड साथ में जब सभी टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमने ये टर्म फाइंड आउट करनी है फॉर n इज इक्वल टू 1 to 5। ओके, नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, अब इसके इस रिलेशन के ऊपर हम n की वैल्यू 3 अप्लाई करेंगे एंड देयर विल बी a3 इज इक्वल टू a3 - 1 इज 2 प्लस 3 - 2 इज 1, तो हमारे पास आ गया a2 प्लस a1। a2 की वैल्यू है हमारे पास 1, a1 की वैल्यू भी है 1, तो 1 + 1 आ गया 2, सो दिस इम्प्लाइज a3 कितना आ गया 2। ओके, नाउ फॉर n इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2 एंड दिस विल बी, अब देखिए a3 कितना आ गया 2, a2 कितना है 1, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। ओके, तो दिस इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 5, a5 कितना आएगा, a5 इज इक्वल टू a5 - 1 इज 4 प्लस a5 - 2 इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू a4 है हमारे पास 3 एंड a3 कितना हो गया 2, तो 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास 5 एंड दिस इम्प्लाइज a5 इज इक्वल टू 5। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने
मैक्सिमम जो n की वैल्यू 5 ही पुट करनी है, सो हमने 5 तक ही फाइंड आउट करनी है। ये a5 इज इक्वल टू a5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी इसको फाइंड आउट करना है। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an कितना होगा, a2 डिवाइडेड बाई a1, दोनों ही कितने आ जाएंगे 1। नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 2, a3 डिवाइडेड बाई a2 बनेगा एंड दिस विल बी a3 है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई, तो सेम ऐसे ही हमने जैसे ये 2 आ जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 2 आ गया। सेम ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा a4/a3, तो इसके अकॉर्डिंग a4 की वैल्यू 3 आ गई, a3 की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे जब, तो ये बनेगा a5 डिवाइडेड बाई a4, तो ये बनेगा 5/3 अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ a5 एंड a4। नेक्स्ट हमने n इज इक्वल टू 5 पुट किया तो हमारे पास आएगा a6 डिवाइडेड बाई a5। अब देखिए a6 की ज़रूरत है तो इसमें हमने फिर पुट कर देना है n इज इक्वल टू 6, तो ये बनेगा a6 इज इक्वल टू a5 प्लस a4। a5 की वैल्यू है 5 प्लस a4 की वैल्यू है 3, तो 5 प्लस 3 आ गया 8, तो यहाँ हमने इसको पुट कर देना है। a6 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई एंड a5 है हमारे पास 5, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 8/5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये एक्सरसाइज कि कैसे हमने फर्स्ट 3 और फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, या अगर रिलेशन भी गिवन है तो उसको भी हमने कैसे यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।